बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनका जिक्र हम कुरान पाक और दीगर किताबों में सुन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और शायद हम उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, शायद उनके बारे में आपने पहले ना सुना हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत शया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत अरमिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आइए सबसे पहले ज़िक्र करते हैं हज़रत शया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से पहले का है। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खुशखबरी दी थी। आपके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हज़किया बिन इसराइल का बादशाह था। वो हज़रत शिया अलैहिस्सलाम की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात दगरगूं थे। बादशाह के पाँव में फोड़ा निकल आया, जबकि बाबुल का बादशाह सनहारिब 6 लाख की फ़ौज के साथ बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी कर रहा था। लोग बहुत परेशान थे। बादशाह ने हज़रत शिया अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सनहरीब की फ़ौजों के बारे में क्या वही नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया, अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई। आखिर वही नाजिल हुई कि हिजकिय्याह बादशाह से कह दीजिए कि किसी को अपना कायम मकाम नामज़द कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब है। जब आपने बादशाह को अल्लाह का ये पैगाम दिया तो बादशाह किबला रुख होकर नमाज, दुआ और गिरयाज़ारी में मशगूल हो गया। उसने अखलास, तवक्कुल और सब्र का दामन पकड़ा और दुआ की कि या अल्लाह, ए सब मालिकों के मालिक, सब माबूदों के माबूद, या रहमान या रहीम, ए वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, मेरे अमाल पर और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने पर नज़र फरमा। ये सब तेरी तौफीक से हुआ है। तू ये बात मुझसे ज़्यादा जानता है। मेरा ज़ाहिर व बातिन तेरे लिए है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, रहमत फरमाई और हज़रत शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उसकी गिरयाज़ारी पर रहम फरमाया और उसकी मौत को 15 साल के लिए मौखर फरमा दिया है और उसे उसके दुश्मन सनहरीब से निजात दे दी है। जो ही शिया अलैहिस्सलाम ने उसे खुशखबरी सुनाई, उसकी बीमारी दूर हो गई, तमाम गम व फिक्र दूर हो गए। वो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो गया। उसने सजदे में अल्फाज कहे, या अल्लाह, तू ही जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। तू जिसे चाहता है इज्जत देता है। तू ज़ाहिर और पोशीदा से बाखबर है। तू ही अव्वल व आखिर है। तू ही ज़ाहिर व बातिन है। तू ही रहम फरमाता है और लाचारों की दुआ कबूल करता है। जब उसने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि बादशाह को हुक्म दे कि वह अंजीर का पानी निकाल कर अपने ज़ख्म पर लगाएं, उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उसने इस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। अल्लाह ताला ने सनहरीब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी। चुनाचे वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सनहरीब और उसके 5 साथी बाकी बचे, जिनमें से एक बख्त नसर था। बनी इसराइल के बादशाह ने सिपाही भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी गर्दनों में तोक डालकर शहर में घुमाया। इसी तरह 70 दिन उन्हें जलील किया। उन कैदियों को रोज़ाना जौ की 2-2 रोटियां दी जाती थी। फिर उन्हें जेल में डाल दिया। शिया अलैहिस्सलाम ने वही के मुताबिक बादशाह से कहा कि उन्हें उनके वतन भेज दें, ताकि वो अपनी कौम को जाकर बताएं कि उन पर क्या गुजरी। जब वो अपने वतन पहुंचे तो सखरीब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बताई। उसके काहिन और साहिरों ने कहा, हमने आपको उनके रब की और उनके नबियों की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात न मानी। उस उम्मत को अल्लाह की मदद हासिल है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस वाक़े के 7 साल बाद सनहरीब मर गया। इमाम इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब बनी इसराइल का बादशाह हिजकिय्याह मर गया तो उनके हालात ख़राब हो गए और उनमें बुराइयां ज़्यादा फैल गईं। अल्लाह ताला ने शया अलैहिस्सलाम को वही की तो आपने अपनी कौम को वाज़ व नसीहत की और अल्लाह के अज़ाब से डराया। जो ही आपने वाज़ ख़त्म किया, लोग आप पर हमलावर हो गए और आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। आप भाग गए। आप एक दरख्त के पास पहुंचे तो फट गया। आप उसके अंदर दाखिल हो गए। शैतान ने जल्दी से कपड़े का किनारा पकड़ लिया। जब दरख्त के फटे हुए हिस्से ने मिलकर नबी को छुपाया तो कपड़े का वो किनारा बाहर रह गया। लोगों ने देखा तो फौरन आरा ले आए और दरख्त को चीर दिया। उसके साथ हज़रत शिया अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी 2 टुकड़े हो गया और आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत अरमिया बिन खलकिया अलैहिस्सलाम का। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ रिवायत में मज़कूर है कि जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आपका खून मुसलसल
उबल उबल कर दमिश्क की ज़मीन पर गिरता रहा और बंद ना हुआ। उस वक्त अरमिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खून, तूने लोगों को आजमाइश में डाल रखा है, अब बंद हो जा। चुनाचे वो रुक गया और ज़मीन में जज्ब होकर नज़रों से ओझल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, तेरा कौन सा बंदा तुझे सबसे प्यारा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, जो मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में फ़ना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में भी नहीं सोचते। जब उन्हें दुनिया का ऐश मुयस्सर हो तो वो खुश नहीं होते, जब उनसे दुनिया का ऐश व इशरत ले लिया जाए तो खुश होते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ, उन्हें उनकी तलब से ज़्यादा देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने मूसा को किताब इनायत की और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे, और अगर अमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारे ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारा चेहरों को बिगाड़ दें। जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद बैतुल मक़दस में दाखिल हो गए थे, इसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करेगा, और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सा सलूक करेंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके एक नबी अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम में खड़े होकर मेरी ये बातें सुना दो। उनके दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं, उनकी आंखें भी हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं। मैंने उनके आबाओ अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। उनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके उन्हें क्या मिला? क्या कोई शख्स मेरी नाफरमानी करके सआदत हासिल कर सकता है, या कोई मेरी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घरों को याद रखते हैं और पलट आते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो अमाल तर्क कर दिए जिनकी वजह से मैंने उनके बुजुर्गों को इज़्ज़त बख्शी थी, और वो दूसरों की तरह के कामों में इज़्ज़त तलाश करते हैं। उनके उलमा ने हक़ का इनकार किया, उनके क़ुरा ने मुझे छोड़कर दूसरों को पूजा, उनके ज़ाहिदों ने अपने इल्म से फ़ायदा न उठाया, उनके हुक्मरानों ने मुझ पर और मेरे रसूलों पर झूठ बोला, दिलों में धोखा फ़रेब ख़जानों की तरह जमा कर लिया, ज़ुबानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन पर वो लश्कर चढ़ा लाऊंगा जो उनकी ज़ुबान न समझेंगे, उनके चेहरों को न पहचानेंगे और उनकी गिरियाजारी पर तरस न खाएंगे। उन पर ऐसा जालिम और संगदिल बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जिसके लश्कर बादलों की तरह, जिनके झंडे उड़ते उकाबों की तरह, उनके शाहसवारों के हमले शाहबाजों जैसे होंगे। वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। अफसोस है एलिया के शहर पर और उसके बाशिंदों पर। मैं उन्हें कत्ल गारत का निशाना बनाऊंगा, उन पर गुलामी मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी, घोड़ों के हिनहनाने की बजाय भेड़ियों के गर्राने की आवाज़ें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और ज़मीन तांबे की। अगर बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगाएगी, अगर कुछ उगा तो वो जानवर पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। इसी दौरान में जो काश्त करेंगे मैं उस पर आफात नाजिल करूंगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो उसमें बरकत नहीं होगी। अगर वो मुझसे दुआएं करेंगे तो मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर वो रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूंगा। वो गिड़गिड़ाएंगे तो मैं उनसे अपना रुख फेर लूंगा। जब बनी इसराइल दीनी, अखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला और उनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। आप सुखरा यानी बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तो उन पर किस कौम का मुसल्लत करने वाला है? रब ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, लेकिन तुमने मेरे अहकामात फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूंगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो बोले,
अरमिया तो झूठ बोलता है और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुकद्दस सरजमीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो उसकी इबादत व इताअत करेगा? उन्होंने आपको पकड़कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। उसने बैतुल मक़दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। उसने बैतुल मक़दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। उसने बनी इसराइल के जिन अफराद को ग़ुलाम बनाया, उनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन के घराने से, 8,000 आशिर बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 14,000 ज़बूलून और नफ्ताली के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अश्कार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, 4,000 रोबन और लावी के कबीले से और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो उन सबको लेकर बाबुल पहुंच गया। हशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मक़दस में आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उससे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मकाम पर पहुंचा तो उसे इतला मिली कि बनी इसराइल ने उस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है। उसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम किए और दोबारा शहर पर हमला करके कब्जा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें उससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात न मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्न सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे उन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल हो। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए से फरमाया, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो उन्हें कहिए कि आपके साथ उस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं? ये तो खंडर बन चुका है, यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था। चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्ने कलबी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी कुरा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर ने वहाँ के बादशाह को ख़त लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्त नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। फिर बलाद मगरिब पर हमलावर हो गया और आखिर तक फतह कर लिया। फिर मगरिब, मिस्र, बैतुल मक़दस, फ़लस्तीन और उर्दन के बेशुमार कैदियों के साथ वापस आया। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। ज़्यादा सही बात यह है कि दानियाल अकबर नहीं बल्कि दानियाल असगर हैं, जो हज़क़ैल अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया, वल्लाहुल इल्म। और दोस्तों, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का। इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैल की रिवायत से बयान किया है कि बख्त नसर ने 2 शेर पकड़कर एक कुएं में डाल दिए। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम को लाकर उस कुएं में डाल दिया। शेरों ने आपको कुछ ना कहा। कुछ मुद्दत बाद आपको भूख प्यास महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने शाम में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का सामान तैयार करें। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं यहाँ अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में हूँ और दानियाल अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबुल में हैं। अल्लाह ताला ने वही की कि आप हमारे हुक्म के मुताबिक खाने पीने का सामान तैयार करें, हम आपको वहाँ पहुँचाने का बंदोबस्त कर देंगे। उन्होंने तैयारी की तो अल्लाह ने किसी को भेज दिया जो उन्हें और उनके तैयार किए हुए सामान को बाबुल ले गया, हत्ता कि आप कुएं के किनारे पर जाकर खड़े हुए। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं अरमिया हूँ। फरमाया, आप किस लिए तशरीफ़ लाए हैं? उन्होंने फरमाया, मुझे आपके रब ने आपके पास भेजा है। उन्होंने फरमाया, मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? फरमाया, हाँ। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुक्र है अल्लाह का जो अपना ज़िक्र करने वालों को फरामोश नहीं करता। शुक्र है अल्लाह का जो अपनी ज़ात से उम्मीद रखने वाले की आस नहीं तोड़ता। शुक्र है अल्लाह का जो शख्स उस पर तवक्कुल करे वो उसे किसी और का मोहताज नहीं करता। शुक्र है अल्लाह का जो सब्र का बदला निजात की सूरत में देता है। शुक्र है अल्लाह का जो हमें परेशानी आने पर हमारी मुसीबत दूर करता है। शुक्र है अल्लाह का जो हमें उस वक्त बचा लेता है जब हमें अपने अमाल पर बदगुमानी होने लगती है कि मुमकिन है हमारे गुनाहों की वजह से हमें मज़ीद मसाइब में मुब्तला होना पड़े। शुक्र है अल्लाह का उस वक्त हमारी उम्मीद का मरकज़ बन जाता है जब हमारी कोई तदबीर कारगर नहीं रहती। हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब हमने तस्तर का शहर फ़तह किया तो हमें
हरमज़ान के ख़ज़ाने में एक पलंग मिला, उस पर एक मैयत थी, उसके सराहने की तरफ एक तहरीर पड़ी थी। हमने वो तहरीर उठाई और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत में ले गए। आपने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, उन्होंने उसका अरबी तर्जुमा लिख दिया। सबसे पहले मैंने वो अरबी तहरीर पढ़ी, वो मुझे अब भी इस तरह याद है जिस तरह कुरान याद है। खालिद बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की, उसमें क्या लिखा हुआ था? उन्होंने फरमाया, तुम मुसलमानों के अखलाक, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे बातचीत के ढंग और मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात। मैंने कहा, फिर तुमने इस मैयत का क्या किया? फरमाया, हमने दिन के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर 13 कब्रें खोदी, रात को किसी एक कब्र में दफन करके सबको बराबर कर दिया ताकि उन लोगों को मालूम ना हो और वो कब्र को खोद कर उनकी मैयत ना निकाल लें। मैंने कहा, उस मैयत से क्या उम्मीद रखते थे? फरमाया, जब बारिश नहीं होती थी तो आपकी चारपाई खुले मैदान में रख देते थे, तब बारिश हो जाती थी। मैंने कहा, आपके ख्याल में ये कौन साहब थे? फरमाया, उन साहब का नाम दानियाल था। मैंने कहा, उन्हें फौत हुए कितना अरसा हो गया था? फरमाया, 300 साल। मैंने कहा, उनके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई? फरमाया, नहीं, बस गुद्दी के चंद बाल छड़ गए थे। नबियों के जिस्म मट्टी में बोसीदा नहीं होते, ना उन्हें दरिंदे खाते हैं। इस रिवायत की सनद अबुल आलिया तक सही है, लेकिन अगर वो साहब वाकई 300 साल पहले फौत हुए थे, तब वो नबी नहीं हो सकते, कोई और नेक आदमी होंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ की सही हदीस में सराहत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी मबूस नहीं हुआ। इन दोनों अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत 600 साल है। अगर वो मैयत वाकई दानियाल अलैहिस्सलाम की थी तो उनकी वफ़ात 300 साल पहले नहीं बल्कि 800 साल पहले हुई होगी, वरना वो कोई वली होगा। वैसे उसका दानियाल अलैहिस्सलाम की मैयत होना ही करीन कयास मालूम होता है, क्योंकि दानियाल अलैहिस्सलाम को अहले फारिस के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने उसके पास ही कैद के अय्याम गुजारे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबुल जन्नाद रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अबू बुर्दा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक अंगूठी देखी, जिस पर 2 शेरों की तस्वीरें बनी हुई थी। उनके दरमियान एक आदमी था, शेर उसे चाट रहे थे। अबू बुर्दा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये इस शख्स की अंगूठी जिसके बारे में शहर के लोग कहते हैं कि वो दानियाल अलैहिस्सलाम है। जिस दिन उन्हें दफन किया गया, ये अंगूठी हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ले ली थी। फिर शहर के उलमा से उस पर कुंदा तस्वीर के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जिस बादशाह के मुल्क में थे, उसे नजूमी ने बताया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है जिसकी वजह से तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने कसम खाई कि आज रात पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम को शेर की कछार में फेंक दिया। आपकी वालदा ने जाकर देखा तो शेर और शेरनी आपको प्यार से चाट रहे थे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। शहर के उलमा ने बताया कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी में अपनी और शेरों की तस्वीर बनवाई थी ताकि आपको अल्लाह का एहसान हमेशा याद रहे। इरशाद बारी ताला है, ये उस शख्स की मानित के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ हो, जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 साल तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिंदा करके उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे रहे? तो उसने जवाब दिया कि 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि इतनी मुद्दत में बिल्कुल सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गर्ज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानियां बनाएं। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो, हम उनको कैसे जोड़ते हैं और उन पर किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। जब ये वाक़यात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। हशान बिन कलबी कहते हैं, अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं बैतुल मक़दस को आबाद करने वाला हूँ, आप वहाँ जाकर रहें। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ वीरान खंडर था। आपने दिल में कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे शहर में रहने का हुक्म दिया है और फरमाया कि ये आबाद होगा, लेकिन उसे अल्लाह ताला कब आबाद फरमाएगा और कब इस मुर्दा शहर को नई ज़िंदगी अता फरमाएगा? फिर आप वहाँ लेट कर सो गए। आपके साथ आपका गधा था और टोकरी में खाना रखा हुआ था। आप 70 साल सोए रहे, हत्ता कि बख्त नसर मर गया और उसके ऊपर हुक्मरान लहरसप भी मर गया। उसने 120 साल हुकूमत की थी। उसके बाद उसका बेटा बश्तासप बादशाह हुआ। बख्त नसर उसके दौरे हुकूमत में मरा। उसे शाम के मुल्क के बारे में इतला मिली कि वो वीरान हो चुका है और फ़लस्तीन के इलाके में दरिंदे बकसरत हैं और कोई इंसान बाकी नहीं। उसने बाबुल में बनी इसराइल से कह दिया कि जो शख्स शाम जाना चाहता है चला जाए। उसने बनी इसराइल ही के एक शख्स को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया और उसे बैतुल मक़दस तामीर करने का हुक्म दिया। वो सब वहाँ जाकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम की आंखें खोलीं और आपने शहर को आबाद होते देख लिया। आपकी ये नींद 100 साल तवील थी।
जब आप जागे तो आपको यूं महसूस हुआ कि आप दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे। सोने से पहले आपने शहर को वीरान देखा था, जागे तो आबाद नजर आया। तब उन्होंने फरमाया, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बनी इसराइल वहां आराम और सुकून से रहते रहे, हत्ता कि तवाइफ अल मलूकी के दौर में उन पर रूमी गालिब आ गए। फिर ईसाइयों के गलबे के बाद यहूदियों की कोई हुकूमत और सल्तनत ना रही। इब्न जरीर रहमुल्लाह फरमाते हैं, लहरसप बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। सब हुक्मरान और फौजी अफसर उसकी बात मानते थे। शहर आबाद करने और नहरें बनाने में बहुत दानाई से काम लेता था। 100 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद वो मुल्क का इंतज़ाम करने के काबिल न रहा, तो अपने बेटे बश्तासप के हक में दस्तबरदार हो गया। उसके दौरे हुकूमत में मजूसी मज़हब शुरू हुआ। वो इस तरह के एक आदमी अरमिया अलैहिस्सलाम के साथ कुछ अरसा रहा। उसका नाम ज़रतश्त था। किसी वजह से अरमिया अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ हो गए और उसे बद्दुआ दी। ज़रतश्त को बर्स की बीमारी लग गई और वो आज़रबाईजान के इलाके में चला गया। वहाँ वो बश्तासप के दरबारी बन गया और उसे खुद साख्ता मजूसी मज़हब की तरफ बुलाया। बादशाह ने खुद भी ये मज़हब कबूल कर लिया और आवाम को भी उसे कबूल करने पर मजबूर किया और बहुत से लोगों को कत्ल किया। बश्तासप के बाद उसका बेटा बहमन बादशाह हुआ। वो ईरान का मशहूर बादशाह और बहादुर आदमी था। अलगर्ज इब्न जरीर रहमुल्लाह अलैह का यह कौल है कि उस शहर के पास से गुजरने वाले हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम थे। मुतअद्दिद उलमा ने यही कौल इख्तियार किया है और दोस्तों तफसील से भी यही बात सही मालूम होती है। ताहम मुतअद्दिद सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम व ताबईन अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये वाक़या उज़ैर अलैहिस्सलाम को पेश आया था। उलमा के यहाँ ये कौल ज़्यादा मशहूर है। वल्लाहुल इल्म। और आइए दोस्तों आखिर में आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताते हैं। हाफ़िज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपका नाम उज़ैर बिन जरवा है और आपका नसबनामा इस तरह बयान किया, उज़ैर बिन सुरैक बिन अरना बिन अयूब बिन दर्जना बिन अदी बिन तकी बिन असबू बिन फनखास बिन अज़ार बिन हारून बिन इमरान। एक रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोहा था। आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा किया था, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह से रिवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। उनके पास एक टोकरी में अंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया, प्याले में अंगूरों को निचोड़ कर रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पाँव लगाकर चित्त लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी। लिखा कि छत तो कायम है लेकिन उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ मौजूद हैं। तब फरमाया, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह ज़िंदा करेगा? ये शक के तौर पर नहीं बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा, उसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप अलैहिस्सलाम 100 साल तक फौतशुदा हाल में रहे। उस एक सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़यात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आँखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फिर आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल किया गया। हड्डियों पर गोश्त, पोस्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाली गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 दिन ठहरा हूँ या उससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 साल रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस देखा तो वो दोनों चीज़ इसी तरह थी। रस खराब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई। इसीलिए फरमाया बिल्कुल खराब नहीं हुआ, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गईं। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्ठे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जिल्द और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि कयामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देख किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी चली जाती हैं। जब पूरा ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब ज़ाहिर हो चुका तो फिर आप कहने लगे,
मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आपको भी कोई शनासा चेहरा नजर ना आया। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था, चलते हुए किसी और तरफ निकल गए। आखिर अपने घर पहुंचे तो देखा वहां एक अंधी अपाहज बुढ़िया बैठी हुई है, जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आपकी लौंडी थी। जब आप घर से निकले तो वो 20 साल की थी। आपने उसको पहचान लिया। आपने उससे कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का घर यही है? उसने कहा, हाँ, यही उज़ैर का घर है। ये कहकर वो रो पड़ी। फिर बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया, लोग उन्हें भूल गए। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुल दावात थे, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी। लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि आपकी ज़ियारत कर सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मैं आपको पहचान लूँगी। आपने दुआ करके उसकी आँखों पर हाथ फेरा तो उसकी आँखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो। अल्लाह ने उसकी टाँगें दुरुस्त कर दी। वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपका चेहरा मुबारक पर नज़र डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था, जो 118 साल का बूढ़ा था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन ना आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी फ़लाँ लौंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से मुझे बसारत मिल गई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद ज़िंदा कर दिया है। लोग उठकर आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कंधों के दरमियान एक तिल था। आपने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात ज़ुबानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्त नसर ने नज़र आतिश कर दिया। अब किसी किसी आदमी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के ज़माने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी, जिसका इल्म उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहां ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके वर्क बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा थे। आसमान से दो शहाब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फौरन आपको पूरी तौरात याद आ गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इसराइल को दी। इसलिए बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का बेटा करार दिया। ये वाक़या इराक के इलाके में देर जज़केल के मकाम पर पेश आया। आपकी वफ़ात सायराबाद में हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाएं, में लोगों से मुराद है बनी इसराइल, क्योंकि जब आप अपने बेटों के साथ बैठे हुए थे, आप तो जवान होते थे और आपके बेटे बूढ़े। उसकी वजह यह कि आप जब फौत हो गए थे तो आपकी उम्र 40 साल थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया तो आपकी हालत वही जवानी वाली थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप बख्त नसर के ज़माने के बाद ज़िंदा हुए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत क्या था। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़करिया और याहिया अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में किसी को तौरात याद नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम के ज़रिए से तौरात सिखा दी और आपने हर्फ बहर्फ लिखवा दी। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको तौरात ज़ुबानी लिखने का वाक़या बयान कर फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बग़ैर लिखे तौरात ना ला सका, उज़ैर अलैहिस्सलाम बग़ैर तहरीर के तौरात ले आए। इसलिए बाज़ लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। इसीलिए बाज़ उलमा ने फरमाया कि तौरात का तवातुर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनक़ते हो गया। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर एक ही दौर में थे। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे करीबी ताल्लुक मेरा है। अंबिया कराम एक बाप की औलाद हैं। मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी किसी दरख्त के नीचे ठहरे, उन्हें एक चींटी ने काट लिया। आपने उन चींटियों को निकलवा कर आग से जलवा दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चींटी को सजा दी।
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर का है, वल्लाहुल इल्म। दोस्तों यहाँ आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताते हैं जिसका ताल्लुक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से है। एक ईसाई बादशाह का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऐसा हैरान कुन सवाल, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उसमें से पहला सवाल ये था कि एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की उम्र 100 साल कम थी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिख कर भिजवाया कि जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फ़र्क था, ये दोनों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई। लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह बयान किया है, क्या उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती के करीब से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी? वो कहने लगा, इस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह इसे कैसे जिंदगी देगा, आबाद करेगा? उस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। फिर उसे जिंदा करके उससे पूछा, भला कितनी मुद्दत तुम यहाँ पड़े रहे हो? वो बोला कि यही बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यूं नहीं बल्कि तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अच्छा, अब अपने खाने और पीने की चीज़ों की तरफ देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुई। और अपने गधे की तरफ भी देखो, उसका पिंजर तक पोसीदा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया है कि तुझे लोगों के लिए एक मौजज़ा बना दें कि जो शख्स 100 बरस बेशतर मर चुका था वो दोबारा जिंदा होकर आ गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे उन्हें जोड़ते, उठाते और उस पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब बातें वाज़ेह हो गईं तो वो कहने लगा, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल तक गहरी नींद में रखा। लेकिन जब वो अपने घर वापस गए तो एक बुज़ुर्ग औरत एक कोने में बैठी हुई थी और घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। उस बूढ़ी औरत की उम्र 120 साल थी और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे तो ये बुज़ुर्ग औरत 20 साल की होगी और घर की मुलाज़मा थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस औरत को पुकारा और दरियाफ़्त किया कि ये उज़ैर ही का घर है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, एक अरसा हो गया कि उज़ैर का किसी ने नाम नहीं लिया और लोग तो उसे भूल चुके हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुझ पर मौत तारी रखी और फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। तो बूढ़ी औरत बोली, सुबहान अल्लाह, उज़ैर को तो गए 100 साल हो चुके हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती थी और बीमारों को शिफा मिल जाती थी। दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, जिसके बाद बूढ़ी औरत की बीनाई वापस आई। उस औरत ने जब देखा तो पुकार उठी, वाकई आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया को मबूस फरमाया, लेकिन अफसोस कि उनकी अकलों पर पर्दा पड़ा था। वो सरकशी में मुब्तला थे। वो अल्लाह के भेजे हुए अंबिया की बातों का इनकार करते थे। कभी कहते थे कि हम ईमान ले आएंगे, हमें ये मौजज़ा दिखा दो, हमें ऐसे करके दिखा दो। और जब अंबिया अलैहिस्सलाम मौजज़ात दिखाते, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते तो उसका इनकार करते, उन पर पबतियाँ कसते, उनका मजाक उड़ाते, उन्हें अजियतें देते, उन्हें तकलीफ पहुंचाते, कभी उन्हें शहीद भी करते और ऐसी दर्दनाक सजाएं देते कि सुनकर रूह भी कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, बनी इसराइल ने बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरों के साथ ज़िबा कर दिया, दरमियान में से चीर कर दो टुकड़े कर दिए, जिंदा आग में जलाया, मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी, शहीद कर दिए गए। अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, उन्हें अल्लाह की वईद भी सुनाते, अल्लाह के अजाब से डराते। वो उल्टा फिर मजाक उड़ाते कि अगर ऐसा है तो हम पर अजाब ले आओ। और फिर अल्लाह ताला ने उनको समझाने और सिखाने के लिए उन पर अजाबात भी नाजिल किए। लेकिन वो ऐसे कमबख्त लोग थे कि अल्लाह के अजाब को देखकर भी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। जब उन पर अजाब नाजिल हो जाता, फिर अगली कौम को जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाता तो उससे कोई इबरत हासिल नहीं करते थे और फिर से सरकशी में मुब्तला हो जाते और अल्लाह के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को झुटलाने लगते। अल्लाह के पैगाम को झुटलाने लगती। इस सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ कौमों को तबाह बर्बाद भी किया, अजाबात भी नाजिल किए, लेकिन वो सबक ना सीखती।